भूखे मर जाना लेकिन इन चार लोगों से मदद कभी नहीं मांगना। प्रिय दर्शक बंधुओं, दिमागी लाल सॉन्ग चैनल पर फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। प्रिय मित्रों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे कहानी को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल घंटी को दबाकर और कर दीजिए ताकि जो भी नई नई कहानी को डालें, नई नई वीडियो को डालें, आप लोग तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमारा जो कहानी सुनकर क्या शिक्षा मिला। मित्रों, कौवा ने ज्ञान वाली चार बातें बताई है कि भूखे मर जाना लेकिन इन चार लोगों से मदद कभी नहीं मांगना। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर दो कौवा रहता था। एक कौवा और कौवी यानी पति या पत्नी दोनों पेड़ पर रहता था। एक समय की बात है, कुछ जंगल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, जो कि कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रहा था। बरसात में भी बारिश नहीं होने के कारण सब पेड़ पौधा सूखा पड़ना शुरू हो गया। जंगल से जितने भी पशु पंछी जानवर जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में जाना शुरू कर दिया, दूसरे शहर में भागना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, कौवा कौवी उस बरगद के पेड़ पर बैठे हुए था। कौवी ने कौवा से कहा, हे स्वामीनाथ, हमें बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, हम 3 दिनों से खाना नहीं खाए हैं। इतने में उधर से एक लोमड़ी पहुंच जाता है। लोमड़ी ने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर उस बरगद के नीचे पहुंच जाता है। जैसे उस कौवी ने लोमड़ी को देखता है, मुंह में मांस के टुकड़ा लिए हुए है, उसे लगा कि उसमें से थोड़ा सा हमें भी मिल जाता तो हमें पेट भर जाता। कौवी ने कहा, ए लोमड़ी भाई, हमें उस मांस के टुकड़ा से थोड़ा सा एक टुकड़ा दे दो, हम भी खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा, तुम्हारा जिंदगी भर एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब इतना बात लोमड़ी ने सुना बरगद के पेड़ पर, तो देखा कि एक कौवा कौवी दोनों जोड़ा बैठा हुआ है। उसे लगा कि हम थोड़ा सा मांस के टुकड़ा लिए हुए हैं, इसको खाएंगे तो हमको पेट नहीं भरेगा। अगर चले आता है नीचे, उसको अगर खा जाएंगे, कौवा खा जाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। उसने लोमड़ी ने सोचा कि हाँ, आपको इस मांस के टुकड़ा से थोड़ा सा टुकड़ा आपको दे देंगे, लेकिन कौवी बहन, तू ऊपर पेड़ पर है, बरगद के पेड़ पर नीचे आ जाओ, तुझको अपना हाथों से तुझको यह मांस का टुकड़ा के भोजन कराऊंगा। कौवी ने इस बात को सुनकर ऊपर से उतरना शुरू कर दिया। इतने में जब कौवा उतरने के लिए सोचा, इतने में कौवा ने कहा कि हे कौवी, तुम नीचे मत जाओ, लोमड़ी तुम्हारा दुश्मन है, लोमड़ी हम लोग का दुश्मन है, नीचे तुम जाओगे तो तुम्हारा खा जाएगा। कौवी ने फिर इस बात न मान करके आने के लिए कोशिश किया। आ रहा था, इतने में फिर कौवा कहा कि कौवी, तुम्हारे बात को मानो, तू नीचे मत जाओ, तो अगर नीचे तुम जाएगा तो तुम्हारा मांस को लोमड़ी ने खा जाएगा, तुम्हारा जान मार देगा। तो पर भी कौवी ने बात को नहीं माना, वह आने लगा। तब कौवा ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम बैठो, तो उसको हम एक कहानी सुनाता हूँ। वह कौवी ने बैठ गई और कौवा उससे कहानी कहने लगा। कहानी में उसको उलझा लिया। कहा कि सुनो कौवी, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वो वृक्ष के ऊपर एक सुग्गा और सुग्गी रहता था। दोनों पति और पत्नी गुजारा करता था। और उस पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। उस सांप के बिल में एक सांप रहता था। और वह सुगा सुगी ने जब अंडा देता था और वह चराई चरने के लिए जाता था, उस बिल से सांप निकल करके उस अंडे को
सुगा सुगी के अंडे को खाया था। डेली के वही यही नियम था कि जब वह सुगा सुगी अंडा देता था तो वह बिल से निकलकर सांप उस अंडे को खाया था। इस सांप से यह सुगा सुगी बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। वह सोच रहा था अब क्या करें। फिर सुगा सुगी ने अंडा दिया, फिर सांप गया, फिर वहां से गया, सांप निकल कर अंडा को खा गया। तब सुग्गी ने उस पेड़ के ऊपर बैठकर सुग्गी ने रोना शुरू कर दिया। इतने में उधर से एक जलकौवा आ रहा था। जलकौवा सुग्गी को आवाज सुन करके, सुग्गी को आवाज सुन करके जलकौवा उस पेड़ के ऊपर आके बैठ जाता है। जब बैठ जाता है, जलकौवा ने कहा कि सुग्गी बहन तुम क्यों रो रही हो, सुग्गी भाई क्यों रो रही हो। जब जलकौवा की आवाज बोली को सुनता है, सुग्गी ने कहता है, उस सारा कहानी उसको बताता है कि हे जलकौवा भाई, हम अंडा को देता हूं तो हमारे पेड़ के नीचे एक सांप रहता है। जब कहीं भी जाते हैं तो सांप निकलकर हमारे अंडा को खाता है। तब जलकौवा ने कहा कि अगर कोई भी दुश्मन अगर भारी पड़ जाए, तुमसे बरियार हो, तुमसे शक्तिमान हो, तो उससे सामना सामनी नहीं लड़ना चाहिए, उससे बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धि से मारना चाहिए। चलो हमारे साथ नदी के किनारे पर मछली है। इस बात को सुग्गी ने नहीं समझा। फिर कहा, सुग्गी कहा कि जलकौवा भाई आप क्या बोल रहे हैं, आपको बात को हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब जलकौवा ने कहा कि सुनो बहन, चलो हमारे साथ चलो, और तालाब में मछली है, उस मछली को पकड़कर हम लाएंगे, और जहां बगल में एक नेवला है वहां से हम मछली को रखते चलाएंगे, वो नेवला निकलेगा और उसको खा जाएगा। यह बात को सुन करके सुग्गी ने और सुगा ने जलकौवा के पीछे चला जाता है, और जाता है जलकौवा मछली को पकड़ के सुगा सुगी को दे देता है। सुगा सुगी मछली को लेकर आता है और नेवला के जो बिल है उसका मुंह पर एक मछली रह जाता है। उसके बाद थोड़ा दूरी पर फिर दूसरे मछली को रह जाता है, फिर थोड़ा और दूरी पर तीसरे मछली को, लाइन बाय लाइन कतार से कम 2-2 हाथ दूरी पर, 3-3 हाथ दूरी पर मछली रखता चला गया। रखते रखते मछली पहुंचा दिया वह सांप के बिल के मुंह तक। लास्ट मछली उसका बिल तक रख दिया। रखने के बाद पेड़ पर ऊपर बैठ गया, और जब नेवला निकलता है तो देखता है कि अरे आज तो हमारा चारा खुद ही खुद चलकर हमारे बिल के मुंह पर चलाया। वो मछली को खाया था नेवला ने। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसे एक मछली और नजर पर आता है, फिर उसको भी खा जाता है। उसी प्रकार से क्रम बाय क्रम उसे मछली मिलता गया, बढ़ते गया नेवला। बढ़ते बढ़ते वह पहुंच गया सांप के बिल के यहाँ। जब उखाया उसके बाद में देखा कि अरे एक तो बिल है और बिल के मुंह पर है, जरूर कोई बात है, इस बिल में जरूर कोई बात है। अच्छा, हम बिल के बाहर रहते हैं, जरूर कोई होगा, जरूर निकलेगा इस बिल से। और सुगा सुगी ने पेड़ पर बैठकर पूरे नजारा को देख रहा था। जब सांप निकलता है उस बिल से, जैसे निकलता है तो जानते हैं कि नेवला सांप का दुश्मन होता है। जैसे वो बिल से निकला, नेवला ने सांप को दबोच लिया और दबोच कर उसे कुटरी कुटरी कट कर काट दिया। और सांप तो मर गया। सांप मर गया। तब ऊपर से सुगा सुगी ने वो आवाज देता है कि वाह नेवला भाई वाह, आज मैं आपके बदौलत इस सांप से मुक्ति पाए। जब इतना आवाज नेवला ने सुनता है
तो ऊपर ताकता है। तोता ने आशीर्वाद दे रहा था कि तुम जितना भी तुझको हम शुक्रिया करें बहुत कम है। तब नेबला ने कहा कि तू ऊपर से देगा आशीर्वाद कि नीचे से देगा? आशीर्वाद देना है तो नीचे आके दो। वह सुग्गा ने और सुग्गी ने दोनों बैठकर उसको बोली को सुन रहा था। इतने में सुग्गी वहां से उतर करके और नीचे चली आती है उसको बात को सुन करके। और जैसी आता है वो नेबला झपट कर उस सुग्गा को भी खा जाता है। तब कौवा ने कहा कौवी से कि सुनो कौवी, एक दुश्मन तो खत्म हो गया लेकिन दूसरे दुश्मन उसको पहुंच गया। इसी प्रकार तुम अगर लोमड़ी के पास जाओगे तुम्हारा भी इसी प्रकार से खा जाएगा। वह कौवा कौवी नहीं आता है, वह वहां से लोमड़ी घुड़ जाता है। और कौवा ने कौवी से कहता है कि सुनो कौवी, ये 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना, भूखे मर जाना लेकिन 4 लोगों से मदद कभी मत मांगना। कौवी ने इसको बात को बहुत अच्छा लगा। कौवी ने कहा कि वह कौन से 4 लोग हैं, कौन से 4 वह मनुष्य हैं जिनसे मदद नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि सुनो मैं बताता हूं। सुनो कौवी, पहला है आपका दुश्मन। अगर आपका दुश्मन है उससे कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। अगर दुश्मन के पास जाते हो तो तुझे वह जाल में फंसाकर तुझे मार डालेगा। वह मदद नहीं करेगा, मदद करने के सिवा तुझको जाल में फंसा देगा। जाल में फंसाने के बाद वह आपको मार देगा। दूसरा है अभिमानी या घमंडी। इन लोगों से भी मदद कभी नहीं मांगना चाहिए। अगर तुम इन लोगों से मदद मांगते हो तो उनको मन में घमंड है कि हम बहुत बड़ा हैं, हम ही हैं, आपको मदद नहीं करेगा। इसलिए घमंडी आदमी से भी मदद नहीं मांगना चाहिए। तीसरा है कपटी। वह कपटी लोग से अगर मदद मांगते हो उसके मन में छल रहता है, उसके मन में कपटी रहता है, वह कभी आपको मदद नहीं करेगा। चौथा है नस्वाज। नस्वाज लोग से भी मदद कभी नहीं मांगना चाहिए। अगर नस्वाज लोग से आप मदद मांगते हैं, मदद क्या करेगा, अपने खुद नशा में चूर रहेगा। अगर कहीं से मोटर साइकिल लेकर अगर आ रहा है या कोई गाड़ी लेकर अगर आ रहा है, कहता है नस्वाज से कहोगे तुम हमको ले चलो, वो बैठा तो लेगा लेकिन अपने खुद नशा में है। नशा में क्या करेगा, अपने भी गिर कर मर जाएगा, तुम्हारा भी जान ले लेगा। इसलिए नस्वाज से भी मदद नहीं मांगना चाहिए। इसीलिए कहते हैं 4 लोगों से मदद कभी नहीं मांगना चाहिए। इसी के साथ मैं यह वीडियो को समाप्त करते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।